2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की असली अग्नि परीक्षा होगी। नीतीश कुमार को चिराग दे सकते हैं धोखा। बिहार में चिराग पासवान के बढ़ते कद से प्रधानमंत्री मोदी भी असमंजस में हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। चिराग पासवान को अपने दम पे लड़ाई फतह करनी होगी। बिहार की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है और सबका ध्यान इस समय चिराग पासवान पे लगा है, क्योंकि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की सीटें तो सीमित हैं, लेकिन हिस्सेदार कई हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा की तरह इस पर भाजपा की मनमानी नहीं चलने वाली, क्योंकि बिहार के राजनीति में भले ही कई दावेदार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से भाजपा पे प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो इतना तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कई लोगों की राहें अलग हो जाएंगी। चिराग पासवान के लिए विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है और उनको साबित करना होगा कि उनके बिना बिहार की राजनीति कोई कर ही नहीं सकता। वैसे तो चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती और जमुई सांसद ये संकेत दे चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पास 50 विधायक होंगे, लेकिन राजनीतिक गणितज्ञों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर मोदी मैजिक नहीं चलने वाला। लेकिन अगर देखें तो एनडीए का खेल केवल नीतीश कुमार ही बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो पशुपति पारस को होल्ड पे रखे हैं, जबकि एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चिराग पासवान की वजह से पशुपति पारस को भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो पशुपति पारस और नीतीश कुमार के बीच डील हो चुकी है। राजनीतिक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि पशुपति पारस को 10 सीटें देने का वादा नीतीश कुमार ने किया है। वहीं अगर देखें तो जीतनराम मांझी भी बोल चुके हैं कि उनको विधानसभा में 25 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं अभी उपेंद्र कुशवाहा बाकी हैं। अगर देखें तो नीतीश कुमार 100 सीटों से कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस शर्त पे भाजपा भी 100 सीटों पे ही लड़ेगी। अगर इस फार्मूले पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार लड़ते हैं तो निश्चित ही एनडीए गठबंधन में टूट संभव हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में 2020 की स्थिति बन सकती है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में एक ऐसे राजनीतिक तौर पे उभर रहे हैं जो किसी को कभी भी झटका दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में साफ दिखा कि बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पूरे लोकसभा चुनाव में स्ट्रगल करते दिखे, लेकिन चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट से अपनी पार्टी को जितवा लिया। और अब जिस तरह से दलित आरक्षण पे बोल रहे हैं वो साफ संकेत दे रहा है कि उनका स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार से अलग होने वाला है, जो अभी से साफ दिख रहा है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी दलित राजनीति के जरिए ही लगभग 30 सालों से केंद्र की राजनीति में सफल रहे। अब जल्द ही देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।